भाभी ये क्या कर रही हो आप? अरे कुछ नहीं देवर जी, वो तो बस। भाभी आपको कितनी बार कहा है मैंने कि सेफ्टी पिन लगा के रखा करो। देखा आपका पल्लू गिर गया फिर से। देवर जी वो तो आपके चक्कर में ही गिरता है। खैर ये सब कुछ छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी से फ़ोन में क्या कर रहे हैं? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आपको। भाभी वो क्या है ना, मेरे एग्ज़ाम सर पर है और मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है और साइंस का पेपर है मेरा, तो बस वही पढ़ने की कोशिश कर रहा था। क्या साइंस का पेपर इतना आसान? अरे साइंस के बारे में तो मुझे बहुत कुछ पता है, फर्स्ट आती थी मैं स्कूल में। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको साइंस के बारे में सिखा सकती हूँ। पता है मुझे ना सब पता है, बच्चे कैसे होते हैं, शादी के बाद बीवी के साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते, किस चीज़ से वो खुश होती है। आखिर मैं भी तो एक लड़की हूँ ना, और मैं आपको सिखा दूँगी तो शादी के बाद इजी हो जाएगा ना आपका ये सब करना अपनी बीवी के साथ। तो मैं क्या सोच रही हूँ, आपको ना सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाती हूँ। आप यहाँ लेटिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हो आप? आपने जो पढ़ाई करी है ना वो आपके ज़माने की पढ़ाई थी। और वैसे ही भाभी जो आप बता रही हो ना वो सब तो बायो में हुआ करता था और मेरा तो फिजिक्स का एग्ज़ाम है। अरे देवर जी तो कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम किसी का भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन साइंस के बारे में आपको पता तो होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी पता चल जाएगा ना तो बाद में मुझे बीवी आएगी ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो खुश रहेगी आपसे। तो आप एक काम करो, जल्दी से लेट जाओ। भाभी देखो, रही बात मेरी शादी की, तो शादी तो मैं अभी नहीं करने वाला। जब तक मैं अपने पैरों पर सेटल नहीं हो जाता, अच्छे से कमाने नहीं लग जाता भैया की तरह, तब तक तो मैं शादी करूँगा ही नहीं। अरे देवर जी आपके आगे हाथ जोड़ दी हूँ, कृपया करके अपने भैया जैसे तो ना ही बनना, वरना तुम्हारी बीवी ना तुमसे दुखी हो जाएगी जिससे मैं दुखी हूँ तुम्हारे भैया से। अरे हर वक्त ना पैसा 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 ही नहीं होता, बीवी भी कुछ होती है और बीवी की कुछ पर्सनल ज़रूरतें भी होती हैं जैसे मेरी हैं। और एक बात बताइए देवर जी, आपको आपके भैया यहाँ छोड़ कर गए थे क्यों? ताकि आप अपनी भाभी का ध्यान रख सको। और देखो घर पे आपकी इतनी प्यारी हॉट भाभी आपका इंतज़ार करती है बेसब्रों की तरह कि आप कब आके उसके पास बैठोगे, उसे टाइम दोगे, और आप वो उसे छूते तक नहीं हो, उसके पास तक नहीं बैठते। देवर जी ये बात तो बहुत गलत है। एक बात बताऊँ आपको, बताऊँ? आपका वो दोस्त है ना, वो आकाश पड़ोसी, हाँ हाँ, वो अपनी भाभी को पता है कितना खुश रखता है। उसकी भाभी एकदम खुश रहती है उससे। पता है कभी उसे यहाँ छूता है, कभी उसे यहाँ छूता है, कभी उसे यहाँ छूता है। और वो ना इतना अच्छा लड़का है कि अपनी भाभी को इतना खुश रखता है। तो आप भी उसके जैसे क्यों नहीं बन जाते? नहीं नहीं भाभी, वो बहुत ही गंदा लड़का है और उसकी संगति भी बहुत बेकार है, इसीलिए तो मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। और भाभी अगर वो कभी घर पे आए ना तो उसे अंदर घुसने मत देना, उसकी संगति खराब है, बेकार में घर का माहौल भी खराब कर देगा। और मैं नहीं चाहता मेरी अच्छी भाभी उसकी संगति में आके बिगड़ जाए। देवर जी भाभी तो बिगड़ गई अब तुम्हारी। वो आया था परसों और उसने पता है मेरे यहाँ तक मालिश की, वो भी ऑयल से। बहुत दर्द हो रहा था मेरे पैरों में। आप हो कि अपनी भाभी का ध्यान रखते ही नहीं हो, तो मजबूरन मुझे उसे बुलाना पड़ा। पर उसने ना मेरा ध्यान बहुत अच्छे से रखा। और मैं तो चाहती हूँ कि आप उससे दोस्ती ना जोड़ लो अपनी, तोड़ो मत। बहुत कुछ सिखाएगा वो कि भाभी को अकेले में कैसे खुश रखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ऊपर से नीचे से। तो इसलिए आप उससे दोस्ती कर लो। भाभी भाभी मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है, मैं जा रहा हूँ भाभी। अरे पर देवर जी सुनिए तो सही, अरे एक मिनट सुनिए तो सही। अफसोस फिर बच के निकल गए। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी आइडिया है इनको फंसाने के। और वैसे भी घर में बच के जाएंगे कहाँ देवर जी। आ रही हूँ मैं आपके पास अपनी बात को मनवाने के लिए। देवर जी, ओ देवर जी। भाभी आप यहाँ? हाँ देवर जी, वो क्या है ना कि मुझे बहुत प्यास लग रही थी इसलिए मैं आ गई आपके पास। सुनो ना भाभी, पानी पी लो आप। हाँ पर देवर जी पानी की प्यास किसको है? मुझे तो किसी और चीज़ की प्यास है, पर आप हो कि समझते ही नहीं हो। भाभी देखो, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अपने पल्लू में सेफ्टी पिन लगा कर रखा करो, जब देखो गिरता ही रहता है वो। देवर जी आपको नज़र नहीं आता क्या? ये पल्लू तो आपको दिख के गिरता है। मुझे तो कब से चाह रहा है कि आप इस पल्लू को यूं करके हटा दो मेरे ऊपर से, पर आप हो कि ये सब करते ही नहीं हो। और ऊपर से वो आपके प्यारे भैया, हमेशा उनको पैसा दिखाई देता रहता है, बीवी नज़र ही नहीं आती। अरे बीवी की कुछ ज़रूरतें होती हैं शादी के बाद, आप तो समझते हो ना देवर जी। और देखो आपको यहाँ पे आपके भैया छोड़ कर गए थे अपनी भाभी का ध्यान रखने के लिए, पर आप ध्यान ही नहीं रख रहे। देवर जी थोड़ा सा अपना भाभी का ध्यान रखिए ना और उनको खुश कीजिए ना। देखिए ना मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, चाहती हूँ कि वो आप ही पूरा कर दें।
प्लीज़ देवर जी। भाभी आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसा आप चाह रही हैं मैं वैसा बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। और रही बात भैया की, तो भैया भाभी हमारे लिए तो बाहर गए हैं ना कमाने के लिए। अगर भैया बाहर जाके नौकरी नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो हम घर में खाएंगे क्या? घर का राशन कहाँ से डालेगा, बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? मैं मानता हूँ कि भैया आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, भैया काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं, लेकिन भैया साल में एक बार घर तो आते हैं ना। वो आपसे कितना प्यार करते हैं। पर देवर जी, सब कुछ पैसा ही नहीं होता ना, इंसान की ज़रूरतें भी कुछ होती हैं। और आपको तो पता है ना कि एक बीवी की ज़रूरतें क्या होती हैं। और देखिए, अगर आपके भैया नहीं है तो क्या हुआ, आप तो है ना, आप तो मुझे सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं ना, मेरा साथ भाभी, दे सकते हैं ना। देखो बहुत हो गया आपका, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप मेरी भाभी हो, मैं आपका देवर हूँ, मैं जा रहा हूँ। देवर जी सुनिए तो सही, फिर हाथ से निकल गए। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे फंसाऊं इनको। हर बार बच के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे मेरी बातों में आ जाए और मैं इनको फंसा लूं, और ये प्यार से मेरी बातों को मानने भी लग जाए और सारी ज़रूरतों को पूरा भी कर दें। पर ऐसा क्या करूं, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अंदर जाके आराम से बैठ के सोचती हूँ कि और क्या कर सकती हूँ। बेचारे देवर जी हमेशा मेरे पास से भाग जाते हैं, सोचते उनकी भाभी उनको पकड़ नहीं पाएगी। पर कोई बात नहीं, मैं ना अब ऐसा आइडिया ढूंढूंगी कि आपको ना मुझे छूना ही पड़ेगा, वो भी अपनी मर्जी से। पर ऐसा क्या आइडिया ढूंढूं जो वो यहाँ पे आए और मुझे खुद छूने लग जाए और मुझे मना भी ना कर पाए। क्या करूँ ऐसा क्या करूँ? हाँ, आइडिया, ये आइडिया एकदम परफेक्ट है उन्हें फंसाने के लिए। और फिर देखो कैसे वो अपनी मर्जी से अपनी भाभी को छुएंगे भी, और जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसा करेंगे भी। देवर जी सुनिए। भाभी क्या हुआ? देवर जी देखिए, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कमर टूट गई। अरे भाभी अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से कमर में कैसे दर्द चालू हो गया? पता नहीं देवर जी, वो ना सिलेंडर वाला आया था, वो उठा के मैंने किचन में रखा, मेरी कमर में लचक आ गई। अरे भाभी आप भी ना, आपको सिलेंडर उठाने की क्या जरूरत थी? आपका देवर था तो सही, आप घर के सारे काम अकेले करती रहती हो, मुझे बोल देती, मैं आके सिलेंडर उठा लेता। अरे देवर जी, आप पढ़ाई कर रहे थे, मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करती, इसलिए मैंने खुद उठा लिया। देखिए बहुत दर्द हो रहा है, दवाइए ना प्लीज। कहाँ, यहाँ हो रहा है? यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी। ठीक है भाभी, दवा देता हूँ। देवर जी। अरे भाभी देखो, पहले ना आप अपना पल्लू ठीक करो, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। देवर जी मैंने आपको कितनी बार कहा है, ये तो आपको देखकर ही गिरता है, और आप हो कि इसे अपने हाथ से कभी ऐसे हटाते भी नहीं हो। छोड़िए, आप यहाँ दबाई ना थोड़ा सा ऊपर। वैसे देवर जी, आपको आपकी भाभी कैसी लगती है? भाभी आप तो बहुत अच्छी हो, आप मेरी प्यारी भाभी हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। वैसे देवर जी थोड़ा सा हाथ दबाइए ना, यहाँ भी दर्द हो रहा है। हाथ? अभी तो भाभी आपकी कमर में दर्द हो रहा था, हाथ में भी? अरे देवर जी, वो क्या है ना, आप इतने प्यार से अपनी भाभी को छू रहे हो ना, तो वो ना मेरे दर्द होने लग गया। मैंने सोचा थोड़ा दबा लूँ हाथ को, आराम मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ भी ना देवर जी, यहाँ थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा यहाँ भी कर दीजिए देवर जी। भाभी बस करो, मैंने आपको भी बाहर बोला था ना कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा, फिर भी आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करने पे तुली हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ना ड्रामे कर रही हो, आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है, आप बस छूने के बहाने ढूंढ रही हो। मैं जा रहा हूँ भाभी। अरे देवर जी, जा कर रहे हैं? मैं सच में कोई बहाने नहीं कर रही। देखो, अब मैं आपको ना सब कुछ सच बता देती हूँ, बस आप मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, और हो सके तो मेरी मदद भी करना इस काम में। देवर जी देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप अब इस कमरे में आ ही गए ना, तो हम इस बिस्तर पे एक साथ, और आप मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करें, मुझे खुश करें, जैसे आपके भैया मुझे खुश करते हैं उस तरीके से। देवर जी। भाभी बस, बहुत हो गया आपका, आपने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। मैंने आपको बाहर भी मना करा था कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, उसके बावजूद भी आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? भाभी आप मेरी भाभी हो, अरे कितना भरोसा करता था मैं आपके ऊपर, और आप ऐसे इतनी नीच निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे भैया कितना भरोसा करते थे आपके ऊपर, अरे शादी करी है उन्होंने आपसे, आप उनकी बीवी हो, प्यार करते हैं वो आपसे। और सोचो अगर उन्हें पता चलेगा कल को कि उनकी बीवी उन्हीं के छोटे भाई के साथ, छी छी छी, अरे दिल टूट जाएगा उनका। क्या कर रही हो भाभी आप ये? आपको पता है जब भैया आपको शादी करके इस घर में लेकर आए थे ना, तो मैंने ये सोचा था कि मेरी भाभी नहीं आई है, भाभी समान मेरी माँ आई है, जो मेरे को अपने बेटे की तरह पालेगी, मेरा ध्यान रखेंगी। लेकिन आप
आप तो भाभी कहलाने के लायक ही नहीं हो। शर्म आती मुझे आपको अपना भाभी बोलने में। और अब मैं भैया को ना आपकी सारी करतूतों के बारे में बताऊंगा कि आप क्या क्या कर रही हो मेरे साथ यहाँ पे। देवर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं ना बहक गई थी वो आपके उस दोस्त की बातों में आकर। मुझे लगने लगा था कि सारे देवर ऐसी अपनी भाभी को खुश रखते हैं, और मैं अपनी मर्यादा भी भूल गई और ये भी भूल गई कि आपको और मेरा रिश्ता क्या है। अरे भाभी और देवर तो माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है, और मैंने उस रिश्ते की आज सारी हदें पार कर दी। देवर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। और प्लीज़ अपने भैया को कुछ मत बताना, अगर उनको कुछ भी पता चल गया तो वो सोचेंगे कितनी घटिया बीवी है मेरी कि मेरे भाई पर ही डोरे डालने चली है। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। भाभी देखो, आप हाथ मत जोड़ो मेरे आगे, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं क्या ही बोलूँ भाभी आपसे। बस मैं इतना चाहूँगा कि जो आपने आज करा है ना, वो आप दोबारा कभी मत करना, क्योंकि भाभी मैंने आपको कभी उस नज़र से देखा ही नहीं है। भाभी आप मेरी माँ समान हो, भैया की गैर मौजूदगी में एक आप ही तो हो जो मेरा ध्यान रखोगी। बस भाभी मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने आज जो भी करा बस आप दोबारा ऐसा कभी मत करना। और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस बारे में भैया को बिल्कुल कुछ नहीं बताऊँगा। देवर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को समझा और मेरा साथ दिया। पर मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से मैं आपके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी, और आज से अपने सारे रिश्तों को मर्यादा में रहकर निभाऊंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और अपने भैया को प्लीज़ मत बताना। ठीक है भाभी, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊँगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मेरे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। ठीक। पागल हो गई है क्या खुशबू? ये क्या करने चली थी तू अपने देवर के साथ? अरे कितना अच्छा देवर है मेरा, मुझे कितने ढंग अच्छे से समझाया उसने। अरे बताया कि मेरी गलती कहाँ है, और मैं बेवकूफ़ों की तरह उस पर डोरे डालने चली थी। अगर ये बात मेरे पति को पता चल गई, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में कि कैसी घटिया बीवी है उसकी, कि उसके भाई के साथ संबंध बनाने चली थी। मुझे देवर जी से ना पैर छूकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देवर जी